बहुत ही रेयर डेवलपर्स आपको पूरे मार्केट में, एनसीआर मार्केट में मिलेंगे जो आज रेडी टू मूव प्रॉपर्टी करने के बाद बेचते हैं। तो उससे पता चलता है कि दो रीजन, एक तो फाइनेंशियल मसल्स कितने साउंड है डेवलपर के, और सेकेंडली राइट उनकी इंटेंशन है लोगों को घर देने की, राइट। तो ये दो चीजें पता चलती हैं, दो मंशाएं डेवलपर की पता चलती हैं जब भी आप एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी बेच रहे होते है ना। आज क्योंकि यहाँ पे 2 BHK की डिमांड बहुत ज्यादा है और हमारे पास सप्लाई नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया अर्बन होम में आज हमारे पास 840 स्क्वायर फीट जो 2 BHK ऑलरेडी सोल्ड आउट है। तो रोज हमारे कस्टमर न्यूज देख सकते हो, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, ये आपको डिमांड ये बता रही है कि डिमांड विद सप्लाई की हम बात करते हैं, विद इन 40 lakhs जो प्रॉपर्टी का बजट है, डिमांड इज फार हायर देन सप्लाई, राइट। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि अफोर्डेबल सेगमेंट की एक छोटी सी स्लाइड मैंने यहाँ पे ऐड करी है, जिसमें डिमांड तो है पर आज उस हिसाब से सप्लाई अवेलेबल नहीं है, राइट। जिसकी मैंने अभी आपको बात बताई 2 BHK की। तो डिमांड सप्लाई का गैप है। ये कुछ एक मैंने प्राइस ट्रेंड इसके अंदर देखे थे, बेसिकली इसका पर्पस ये था दिखाने का प्राइस ट्रेंड का कि आज NH24 के कंप्लीशन के बाद आपने महसूस किया होगा कि एकदम से प्राइस स्पर्ट हुआ है ना। तो सिद्धार्थ विहार हम किसी टाइम पे 3500 रुपए की रेंज में बेचते थे, आज 5000 रुपए का रेट क्रॉस कर चुका है वहाँ पे, है ना। इंदिरापुरम में जो 4000 रुपए का रेट था आज वो 5-5.5 रुपए का मिनिमम एवरेज प्राइस है। सिमिलरली अगर मैं बनने से प्रॉपर्टी के प्राइस छूटा हुआ है और दूसरा कंस्ट्रक्शन मटेरियल बढ़ने से प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़े हैं। तो दो मेजर रीजन रहे हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अफोर्डेबल सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो अफोर्डेबल सेगमेंट में लोगों के चैलेंजेस को समझना बहुत जरूरी है। आज अगर मैं अफोर्डेबल सेगमेंट के बारे में सोचता हूँ, है ना, तो मेरे दिमाग में क्या क्या चीजें आती हैं कि यार वहाँ पे तो हाई डेंसिटी होगी, टावर के ऊपर टावर चढ़े होंगे, है ना, भीड़ भड़का बहुत होगा, पोल्यूशन होगा, अपने ऑफिस में टाइम पे पहुंच पाऊंगा नहीं पाऊंगा। तो ये सारे डिफरेंट चैलेंजेस हैं अफोर्डेबल सेगमेंट के हाउसिंग के। प्लस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी होगी, पीछे अपने कुछ वीडियोस भी देखे जो सर्कुलेट हुए थे जहाँ पे एक छत गिर गई है ना। तो इस तरह के चैलेंजेस हर इंसान के मन में आते हैं जब वो एक छोटे बजट की, छोटे टिकट साइज की प्रॉपर्टी लेने के लिए जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं कम पैसे में ले रहा हूँ घर अपना, तो मुझे पता नहीं वो सारी चीजें मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी, जिसके बारे में मैं सोचता रहता हूँ, राइट। तो यही दिमाग में चीजें चलती हैं। विल आई एवर बी एबल टू गेट ए ओपन ग्रीन एरिया फ्रेश एयर, कि ऐसी सोसाइटी में तो नहीं ले रहा जहाँ सब जगह मुझे घर ही घर दिखाई दे रहे हैं, कंक्रीट जंगल दिख रहा है, क्या मुझे ग्रीनरी दिखेगी जहाँ पे मैं घर लूंगा? आता है वैसे दिमाग में। तो उसके बाद क्या सोच रहा है, विल आई गेट सीमलेस कनेक्टिविटी टू माय ऑफिस, जैसे मैं सोचता रहता हूँ यार अभी वो किसानों का झमेला खत्म हो गया, आपने देखा होगा, तो मुझे थोड़ा सा सुकून दिख रहा है कि मैं आराम से जो है गाड़ी चला पाऊंगा वहाँ पे, नहीं तो सब टेंट लगे हुए थे वहाँ पे, है ना। तो ये एक रोजमर्रा की लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज है, विल आई एवर गेट सीमलेस कनेक्टिविटी। आज अगर मेरा ऑफिस दूर है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या मुझे चौथे गेयर पे गाड़ी चलाने को मिल रही है, क्या ट्रैफिक जैम तो नहीं मिलता रोज, है ना। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आज हर इंसान सोचता है जब भी घर पर मिलता है ना। उसके बाद फीमेल्स क्या सोचती है, क्योंकि हमेशा डिपेंड करना पड़ता है अपने पतियों के ऊपर या अपने घर वालों के ऊपर कि शॉपिंग कराने ले चल भाई मुझे। अगर मेरी सोसाइटी में कमर्शियल होगा, मेरी सोसाइटी में शॉप्स होंगी, तो ये वाला चैलेंज नहीं होगा ना, है ना। तो उनको डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, दे विल बी कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट एज फार एज शॉपिंग इज कंसर्न। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, शॉपिंग दे जेल विद ईच अदर वेरी वेल, राइट। सो फाइनली विल आई एवर गेट स्पोर्ट्स एमिनिटीज। आज मैं एक स्पोर्ट्स लवर हूँ, मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, मुझे लॉन टेनिस पसंद है, तो क्या ऐसी सुविधाएं, या मुझे जॉगिंग करना, साइकिलिंग करना पसंद है, क्या मुझे सोसाइटी में ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे मैं सब कुछ कर पाऊँ। प्लस द मेन थिंग इज कि मेरी बजट के अंदर ये सारी की सारी जो चीजें हैं, क्या मेरे बजट में ऐसी सारी चीजें आ सकती हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट व्हिच आई एम थिंकिंग अबाउट, राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, लेट्स सी। सो दिस इज द सॉल्यूशन दोस्त, ये उसका सॉल्यूशन है। हैव यू एवर ड्रीम्ड ऑफ ए हाउस, क्या आपने ऐसे घर के बारे में सोचा है जहां पे आपको 4 जंक्शन ऑफ एक्सप्रेसवेज के बीच में आपकी प्रॉपर्टी है, 4 जंक्शंस एक्सप्रेसवे। तो इसका मतलब क्या है कि आपको किसी भी शहर में जाना हो, आपको दिल्ली जाना हो, आपको नोएडा जाना हो, आपको गुड़गांव जाना हो, आपको फरीदाबाद जाना हो, आपको पंजाब चंडीगढ़ जाना हो, आपको जयपुर जाना हो, सीमलेस कनेक्टिविटी, कोई ट्रैफिक जैम नहीं मिले आपको, है ना। कल को अगर आप संडे वाले दिन अगर आपका मन कर रहा है कि मूर्थल में जाके मैं सुखदेव के ढाबे में पराठे खाना चाहता हूँ, तो क्या मुझे कनेक्टिविटी मिल पाएगी? एब्सोल्यूट सीमलेस कनेक्टिविटी, कहीं रास्ते में ब्रेक नहीं मारनी पड़ेगी आपको। सो दिस इज द काइंड ऑफ प्लेस वेयर दिस टाउनशिप इज सिचुएटेड, राइट। 4 जंक्शन के एक्सप्रेसवे के बीच में बनी हुई टाउनशिप है। सीमलेस कनेक्टिविटी जैसे मैंने आपको बताया, वो फ्यूचर स्लाइड में आपको दिखाऊंगा मैं। तो वर्ल्ड क्लास कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, बिकॉज यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करी है, टॉप मोस्ट कंपनीज हैं आपकी
मनचंदा कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड आपकी मॉडर्न कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसने नोएडा के सबसे टॉप मोस्ट प्रोडक्ट बनाए हैं, जिसमें क्लियो काउंटी, प्रतीक एडिफिस जैसे प्रोडक्ट जो आज 10,000 की रेंज में बिकते हैं। तो वही कंपनीज ने अफोर्डेबल हाउसिंग को डेवलप किया। इमेजिन करो आप, यू कैन सी द थॉट प्रोसेस ऑफ डेवलपर कि आज उन्हीं टॉप मोस्ट कंपनीज को वो अपने अफोर्डेबल प्रोडक्ट के लिए लेके आए डेवलप करने के लिए, राइट, जिन्होंने आज नोएडा में उस प्रोडक्ट को बनाया जो आज जाने जाते हैं अपने प्राइस और क्वालिटी की वजह से। तो ये आपको अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर मिल रहे हैं। टॉप मोस्ट स्कूल एंड हॉस्पिटल, दे आर पार्ट ऑफ द टाउनशिप, सोसाइटी, शॉप्स एंड कमर्शियल, ये सोसाइटी के अंदर है ये सब कुछ, आपको बाहर नहीं जाना, जो मैंने आपको बताया। मॉडर्न एमिनिटीज ऑफ टाउनशिप, जो सारी चीजें चाहिए हैं, जिसमें क्लब चाहिए आपको, स्विमिंग पूल चाहिए, स्पोर्ट्स एमिनिटीज चाहिए, जॉगिंग ट्रैक चाहिए, पार्क चाहिए आपको, है ना, योगा ग्राउंड चाहिए, वो सारा का सारा चीजें अंदर अवेलेबल है। और ब्यूटीफुल ग्रीन, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें टोटल जो 205 एकड़ का लैंड पार्सल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन टोटल है वो हार्डली आपकी 20% के ऊपर है। 80% ग्रीन एरियाज आपको मिलेंगे। 11 पार्क्स हैं इस टोटल टाउनशिप के अंदर। यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ ग्रीनरी यू कैन सी। और जो नियर बाय डेवलपमेंट, मैंने शुरू में आपको बताया था कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस दो वजह से बिकते हैं, तो वो सारे रीजन इस जगह पे एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से आपके प्रॉपर्टी के दाम भी आने वाले टाइम में मल्टीपल टाइम्स बढ़ सकते हैं। बिकॉज जो फ्यूचर डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है वो इंडिया की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, जिसमें आपका DMIC, जिसमें आपका रेलवे स्टेशन, ISBT, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी से हार्डली 5 से 10 मिनट की डिस्टेंस के ऊपर है, तो जो हम बात करने वाले हैं। एंड गेस व्हाट, अफोर्डेबल टू। ये सारी की सारी चीजें आपको एक ऐसी रेंज में मिलती है विच यू कैन नेवर थिंक ऑफ। द प्रोडक्ट इज स्टार्टिंग 2 BHK स्टार्टिंग एट द रेंज ऑफ जस्ट 26 लाख रुपीज। कर रहे थे कि 5500 अपार्टमेंट है 200 एकड़ के अंदर, तो हाई राइज बहुत कम है इसके अंदर, मैक्सिमम लो राइज है, 80% ग्रीन एरिया है। 4 डेडिकेटेड स्पोर्ट, 4 एकड़ के अंदर डेडिकेटेड स्पोर्ट्स फील्ड डेवलप हो रहा है, जिसके अंदर आपकी सारी स्पोर्ट्स एमिनिटीज होंगी। 5 एकड़ का चिप एंड पुट गोल्फ कोर्स है, जो मैंने बताया कि सिटी अपार्टमेंट के जस्ट सामने बन रहा है। तो सारी फैसिलिटीज आपको टाउनशिप के अंदर, एक पूरा का पूरा सेक्टर जो कि कमर्शियल सेक्टर है, जिसमें सारी कमर्शियल एमिनिटीज होगी फ्यूचर में, जो मैं आपको प्लानिंग के अंदर दिखाऊंगा। सेंट जेवियर स्कूल, जो कि साउथ दिल्ली का जाना माना स्कूल है, इसकी ऑलरेडी आपकी 2 ब्रांचेस, जिसमें एक प्राइमरी ब्रांच और एक सीनियर स्कूल का ब्रांच है, दोनों ब्रांचेस वहाँ पे खुल चुकी हैं ऑलरेडी। यहाँ की सोसाइटी के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। हॉस्पिटल आपका, जैसे मैंने बताया, विद इन द टाउनशिप हॉस्पिटल भी है, और आपकी नर्सिंग होम्स जो आपकी सोसाइटी के लोगों के लिए फुली पेड अप लैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी लायबिलिटी नहीं है, 100% पेड अप लैंड है, आपकी पूरी रजिस्ट्री हुई इसके अंदर। और क्योंकि प्रॉपर्टी के प्राइसेस मैक्सिमम जो आ रहे हैं 30 लाख से नीचे की प्रॉपर्टी है, तो आपका 90% इसके अंदर बैंक लोन भी होगा। तो इसमें ऑलरेडी मैंने बताया कि जो सेल कर रहे थे वो रेडी टू ओन अपार्टमेंट थे, जिसमें 4000 फैमिलीज ऑलरेडी शिफ्ट कर चुकी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आदित्य वर्ल्ड सिटी की, तो NH24 के ऊपर, राइट, जैसे कि आप देख सकते हो, ये डिटेल में आपको थोड़ा और आगे बताता हूँ। ये मैप के ऊपर है। तो ये मैं नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी की बात कर रहा था। ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पूरी रिंग रोड है, इसको दिल्ली की तीसरी रिंग रोड भी बोलते हैं, राइट। तो ये हमारा गाजियाबाद एरिया आ गया, जहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी है। तो जैसे हम बाहर निकलते हैं तो इमीडिएटली प्रॉपर्टी से बाहर निकल के राइट टर्न लेंगे, तो यहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर डासना आता है, जहाँ से आपका एंट्री पॉइंट आता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस। तो दैट इज ओनली 5 to 7 मिनट्स ऑफ डिस्टेंस ड्राइविंग की अगर बात करते हैं। तो यहाँ से आप नॉन स्टॉप किसी भी शहर में जा सकते हो, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ना। दूसरा आपका NH91 जो हमारा हाईवे हो गया आपका। तीसरा NH24 हो गया, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सिर्फ क्रॉसिंग रिपब्लिक में थोड़ा सा काम बचा है इसका, जो मैक्सिमम 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और अब भी किसान का झमेला भी खत्म हो गया, तो सीमलेस कनेक्टिविटी आपको दिल्ली के साथ। और चौथा जो मुंबई एक्सप्रेसवे, राइट, जो दादरी से भी निकलेगा और आपका DND से भी कनेक्ट करेगा, दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे। तो यहाँ से अगर आपको बॉम्बे भी जाना हो तो आपको नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी। अभी तो इंडिया गेट जाने की बात करते थे, पर आदित्य सिटी में अगर आपने घर ले लिया तो आप सीमलेस गेटवे ऑफ इंडिया तक भी जा सकते हो बिना ब्रेक मारे गाड़ी। और ये मैं DMIC, इसके ऊपर मैं आजकल बहुत ज्यादा बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि कभी भी एक ऐसी जगह पर जो फ्यूचर डेवलपमेंट आती है तो ऑटोमेटिकली वो मेरी प्रॉपर्टी प्रीमियम बन जाती है। आज NH24 की प्रॉपर्टीज प्रीमियम बन चुकी हैं, जो भी NH24 के साथ लग रही है, ये भी लग रही है डेफिनेटली। पर ये इंडिया की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, जिसमें $90 बिलियन आप देख सकते हो यहाँ पे
ये पुराना प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पे, डॉलर का रेट पहले कम था, आज की डेट में डॉलर 72 रुपीज का है। उस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 6.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर हो रही है, DMIC के ऊपर, जिसके तहत एक्सप्रेसवे बनेगा दिल्ली से लेके बॉम्बे तक का, और दूसरा फ्रीट कॉरिडोर रेलवे लाइन बनेगी। इससे अनुमान है कि जो फ्रीट में पहले 15 से 20 दिन लग जाते थे दिल्ली से बॉम्बे पहुंचने में, जो भी सामान है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको पहुंचने में अब 13 से 15 घंटे लगेंगे। तो ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट का और बिजनेस का फायदा होगा। 1.5 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू जनरेशन का अनुमान है इस एक्सप्रेसवे और इस फ्रीट कॉरिडोर के बनने से। ये हमारी प्रॉपर्टी से हार्डली 8-10 मिनट की डिस्टेंस के ऊपर है, राइट। तो ये सबसे बड़ा, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बन रहा है, बुड़ाकी रेलवे स्टेशन। यहाँ पे सबसे बड़ा ISBTR है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हब बन रहा है जिसमें हर तरह की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होंगी, राइट। और यहाँ पे आपका मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब बन रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट का प्लानिंग है कि आने वाले टाइम में 12 लाख जॉब्स क्रिएट होगी। इमेजिन करो 12 लाख जॉब्स। आज नोएडा इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे 3.5 लाख लोग काम करते हैं। गुड़गांव इसलिए बना क्योंकि 5 लाख लोग की वर्किंग पॉपुलेशन है। इमेजिन यहाँ पे अगर 12 लाख की वर्किंग पॉपुलेशन होगी तो ये एरिया आपका 24 कैरेट गोल्ड होगा उस फ्यूचर में, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट डेवलपमेंट। आज पूरे कंट्री में ऐसी डेवलपमेंट कहीं नहीं हो रही जो हमारी प्रॉपर्टी के साइड पे हो रही है, राइट। ये बता रहा है कि जो NH24 के ऊपर प्रॉपर्टीज हैं उसके रेट क्यों बढ़ेंगे NH24 के कंप्लीशन के बाद। ये उसकी न्यूज़ इसमें अर्बन उनका स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, ये अफोर्डेबल सेगमेंट में ये टाउनशिप है। ये टाइम्स प्रॉपर्टी में आप ये न्यूज़ देख सकते हो। अब हम साइड प्लान की बात करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं पूरी टाउनशिप को, जो मैंने बताया आपको 205 एकड़ का लैंड पार्सल है। तो ये आपका 185 एकड़ का लैंड पार्सल है टोटल, और ये आपका अर्बन होम जो कि 20 एकड़ का। तो टोटल मिला के हमारे पास 205 एकड़ का लैंड पार्सल है जो 6 सेक्टर्स के अंदर बटा हुआ। तो ये ध्यान दे देना कि आपको एक साइड प्लान समझना जरूरी है कि पूरी की पूरी टाउनशिप हमारी 6 सेक्टर्स में बटी हुई है, राइट। ये हमारा साइट ऑफिस आ गया। ये एलिवेशन आप इमेजिन करो यार, बिल्डिंग एलिवेशन, सच ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग एलिवेशन। क्यों? बिकॉज टॉप मोस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी इसको बना रही है। ये एक्चुअल लुक है ब्यूटीफुल एलिवेशन। एक ऐसा अपार्टमेंट जो आप 26-27 लाख के रेंज में ले रहे हो उसमें आपको 14 फ्लोर का मिल रहा है, और इस तरह की बिल्डिंग एलिवेशन मिल रही है, इमेजिन। तो ये मेरा 900 स्क्वायर फीट का यूनिट प्लान है। अब इसमें ड्राइंग डाइनिंग देखो आप, सच ए ह्यूज ड्राइंग डाइनिंग, ऑलमोस्ट 20 फुट बाय 10 फुट का ड्राइंग डाइनिंग है इसके अंदर। तो बालकनीज काफी वाइड है, 5 फीट की बालकनीज है। कवर्ड स्पेस आपको मिल रहा है मास्टर बेडरूम के अंदर। तो ये ऑलमोस्ट 12 फुट बाय 11 फुट का आपका मास्टर बेडरूम हो गया। तो ये जेवियर स्कूल की एक्चुअली, ये सारी एक्चुअल पिक्चर्स हैं मैं जो दिखा रहा हूं आपको। ये क्लब हाउस की एक्चुअल पिक्चर्स हैं। इमेजिन करो सर 19 लाख के 1 BHK के साथ मिल रही है आपको, रेडी टू मूव वो भी। ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं आपकी सेंट्रल पार्क जो दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये सोसाइटी शॉप्स, ऑलमोस्ट 41 शॉप्स हैं जो सोसाइटी के अंदर आ रही हैं, और ये सोसाइटी कमर्शियल जिसमें फ्यूचर में इनका प्लान है किसी ब्रांड को देने का, राइट। तो यहाँ पे कोई ब्रांड इसको ऑपरेट करेगा सोसाइटी कमर्शियल को, राइट। ये इसकी एंट्रेंस है जो मैंने बताया 45 मीटर में जो मेन एंट्रेंस गेट है। तो कल मैं जब यहाँ पे गया तो यहाँ पे बच्चे और उनकी माएँ वेट करती स्कूल बस की। मैंने पूछा कौन कौन से स्कूल बस आता है, तो उन्होंने बताया जेवियर जो सोसाइटी के अंदर ही है। उन्होंने बताया कि यहाँ पे 3-4 स्कूल जो सोसाइटी के अंदर नहीं है उनकी भी सारी की सबकी बसेज यहाँ पे आती हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा आप ले रहे हो? मैं कहा यहाँ पे फ्लैट देखने के लिए आया था मैं। तो मैं कहा कोई दिक्कत तो नहीं आती यहाँ पे? मतलब मैंने एक्चुअल उनसे उनके व्यूज लिए हैं कि कैसे उनके व्यूज हैं। कहते नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इस रेंज में आपको और कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो ये उनका व्यू पॉइंट था जो मैं आपको आगे पास ऑन कर रहा हूँ। तो दैट मीन जो अंदर लोग रह रहे हैं, जो एक्चुअल यूजर्स हैं, उनका भी जो इनपुट है बहुत अच्छा है इस सोसाइटी को लेकर। अब आते हैं प्राइसिंग के अंदर। सो दिस इज द प्राइसिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मेरी जो 14th फ्लोर की प्राइसिंग लिस्ट है इसमें 28.99 से लेकर मेरा 31.85 तक ये मेरी प्राइसिंग है इसकी, राइट। 900 स्क्वायर फीट के अंदर आपको 568 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मिलता है आपको इसके अंदर, राइट। इसमें ये ऑफर चल रही है करंटली जो इनिशियल यूनिट्स के लिए, जिसमें 3 लाख रुपए का इनॉग्रेट डिस्काउंट है। मॉड्यूलर किचन भी आपको यहाँ पे मिल रही है इस प्राइस के अंदर। अभी मैं आपको ये 3 लाख रुपए डिस्काउंट करके जो एक्चुअल रेट आ रहा है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस रेट में आपको मॉड्यूलर किचन मिल रही है, पावर बैकअप इसके अंदर फ्री है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन फ्री है इसके अंदर, डुअल मीटर फ्री है। तो जो चार्जेस लगेंगे इस प्राइस में, तो सिर्फ ये चार्जेस लगेंगे जिसमें 5,000 रुपए मात्र IFMS है,
13,000 रुपए का सिर्फ मेंटेनेंस है 1 साल का और 1% का जीएसटी है, दैट्स इट। ये ऑल इंक्लूसिव बता रहा हूँ, इंक्लूडिंग पोजेशन लिंक चार्जेस सब मिला के, पोजेशन लिंक चार्जेस मिला के बता रहा हूँ। टोटल कितना हो गया? 18,000 रुपए, 1% जीएसटी कितना बैठा है इसका? 30,000 रुपए मैक्सिमम, कितना हो गया? 48,000 रुपीज। ये ऑल इंक्लूसिव प्राइस लिस्ट है, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग पोजेशन लिंक चार्जेस, इंक्लूडिंग 1 ईयर मेंटेनेंस, राइट? तो कितनी कॉस्टिंग आती है मेरी डिस्काउंट देने के बाद? तो पहले पेमेंट प्लान देख लेते हैं। तो पेमेंट प्लान भी काफी अट्रैक्टिव है मेरा, 10 40 40 10। तो 10% का बुकिंग अमाउंट है, 40% आपको 90 पहले था कि अपना 90 डेज और 5th फ्लोर, क्योंकि 5th फ्लोर तो डल चुकी है, 7वें फ्लोर पे आगे है हमारी बिल्डिंग। तो अब 90 डेज का आपको टाइम मिलेगा, विच एवर इज लेटर वाला है। तो 90 डेज में आपको 40% पेमेंट कंप्लीट करनी है, जो कि आप लोन से भी कर सकते हो, सेल्फ फंडिंग जो भी कस्टमर करना चाहता है। एक्सटर्नल प्रोसेस पे 40% है और 10% आपको, तो कहने का मतलब 50-50 का पेमेंट प्लान है एक तरह से। ओके, तो ये प्राइस लिस्ट है। डिस्काउंटिंग के बाद जो मैंने बताया 3 लाख रुपए का नॉमिनल डिस्काउंट है। तो मैंने बताया जैसे पर स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग थी 3200 रुपए की थी, डिस्काउंट देने के बाद कितनी आ गई? 2,888 की प्राइसिंग, जिसमें मॉड्यूलर किचन भी मिल रही है मेरे को। बढ़िया भाई, कंदर भाई कैसा लग रहा है? आज की डेट में हम क्या प्राइस बेच रहे हैं? एक्सटेंशन 4,000 प्लस बेच रहे हैं, राइट? उस टाइम पे जहाँ पे ऑलरेडी एक्सटेंशन जो कि एक अफोर्डेबल हाउसिंग का हब माना जाता है, वहाँ पे अगर आज मेरा 4,000 का रेट क्रॉस कर चुका है, तो वहाँ पे अगर एक ऐसी सोसाइटी में आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ जो NH24 के साथ लगी हुई है, सीमलेस कनेक्टिविटी है, 11 पार्क है उसके अंदर, क्लब हाउसेज है, कमर्शियल है, वहाँ पे 2,500 रुपए का रेट दे रहा हूँ, तो 2 से एकदम से दबकने वाली चीज है।